सभी साधकों को प्रणाम। आज हम लोग गुरु गीता महात्म्य भाग 3 की चर्चा करेंगे। भाग 1 और भाग 2 में हमने कैसे देखा कि गुरु की आवश्यकता कैसे पड़ती है। जगत जननी ने भगवान से 2 प्रश्न किए और 2 प्रश्नों में पहला प्रश्न ये था, कैसे यह जीव आत्मा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, और इस ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जो ज्ञान है उसकी हमें गुरु दीक्षा दीजिए। यह हमने भाग 1 और भाग 2 में देखा। यज्ञो व्रतम तपोदानम जपस्तीर्थम तथैव च। यज्ञ, व्रत, तप, दान तथा जप और तीर्थ गुरु तत्वम अविज्ञाय मूढ़स्ते चरते जनः। गुरु तत्व को बिना जाने अज्ञान में इस सारी नर उसको प्रक्रियाओं को करते हैं और मूढ़ता में यही आचरण करते रहते हैं। गुरु बुद्ध्यात् मनो नान्यत् सत्यम सत्यम न संशयः। प्रबुद्ध आत्मा ही वही सद्गुरु है। दोनों एक ही है, दोनों में कोई भी भिन्नता नहीं है। सत्यम सत्यम न संशय, यही सत्य है, यही सत्य है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तल्लाभार्थम प्रयत्नस्तु कर्तव्यो ही मनीषिभिः। इसलिए जो मननशील मनीषी रहते हैं, इस गुरु तत्व के लाभ के लिए, उस प्रबुद्ध आत्मा के लाभ के लिए अपने कर्तव्य कर्मों में, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य कर्मों का आचरण करना चाहिए। गुढ़ विद्या जगन माया देहे च अज्ञान संभव। गुरु गीता यह एक गूढ़ विद्या है। किसके लिए? यह जो जगत है, जो अज्ञान से, अज्ञान रूपी माया से आवृत्त है, यह गूढ़ विद्या है। किसके लिए? यह जो नर रूपी देह है, जो अज्ञान से आवृत्त हो गया है, उनके लिए यह गुरु गीता गूढ़ विद्या है। उदयो यत् प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। जिसके गुरु तत्व के प्रकाशित होने से, गुरु ज्ञान के प्रकाशित होने से सद्ज्ञान का उदय होता है। और जब ज्ञान रूपी सद्ज्ञान उदय होता है, उसी को गुरु शब्द कहते हैं, उसी को गुरु तत्व की संज्ञा दी जाती है। सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनाथ। सद्गुरुओं के चरणों की सेवा करने से यह जो पापी, ये जो देहात्मा है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। वह पापों से मुक्त होने के बाद विशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा बन जाता है। देहि ब्रह्म भवेत् यस्मात् त्वत् कृपार्थम वदामि ते। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते कि ये देवी, यही नहीं, मैं यह सब आपको कृपा पूर्वक बता रहा हूं ताकि यह देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो सके, ब्रह्ममय हो सके। गुरु पादाम्बुजं स्मृत्वा
जलम शिरसि धारयेत्। गुरु चरणों का जो उदक होता है, गुरु चरणों का जो जल, उनका स्मरण करके, गुरु चरणों का स्मरण करके जब सर पे उसको धारण करते हैं, सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्ति फलम नरः, तब सर्व तीर्थों को गमन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है और यही बड़ा श्रेष्ठ फल नर प्राप्त करता है। शोषकम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसा। इस नर का जो कर्मों का, पाप रूपी कर्मों का जो कीचड़ है, उससे वह मुक्त हो जाता है, उसका शोषण हो जाता है। उसके अंदर ज्ञान रूपी स्नेह का, तेज का दीपन प्रदीप्त होता है। गुरु पादोदकम सम्यक संसारणवतारकम। गुरु चरणों का उदक, उनका जल सम्यक रीत्या इस संसार रूपी आर्णव से, संसार रूपी भवसागर से हमें तारने वाला होता है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पिबेत। श्री गुरु का जो चरणोदक उनका अगर सेवन करते हैं तो हमारे अज्ञान को वह जड़ से नष्ट करता है। हमारे जो जन्मजात जो पाप कर्म हो रहते हैं उनका निवारण होता है और ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि होती है, उसमें श्रेष्ठता प्रदान हो जाती है। गुरुः पादोदकम पीत्वा गुरुरोच्छिष्टं भोजनम। गुरु का जो पादकों का जो जल है उसको पीने से तथा गुरु को भोज्य जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उनको समर्पित करने के बाद उन्हें प्रसाद के रूप में अगर ग्रहण करते हैं और गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करके गुरु मंत्र का सदा जप करें, अब तक हमने जो श्लोक देखे हैं 1 से लेकर के 15 श्लोक तक, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उसमें क्या सारांश स्वरूप निकल के आता है। हमने 1 से 7 श्लोकों में देखा गुरु दीक्षा क्या है, ब्रह्म और स्वरूप का उसका स्वरूप क्या है, और 8वें श्लोक से 15 श्लोक में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो निकल के आती हैं, जैसे कि गुरु तत्व के बोध के अभाव के कारण जो है साधक जो है मूढ़ की तरह आचरण करता है। दूसरा बातें निकल के आती है कि प्रभु आत्मा सदगुरु और सदगुरु एक ही हैं, भिन्न नहीं है। तीसरी बात यह है कि महादेव कहते हैं कि माया से जो आवृत जगत है तथा अज्ञान से उत्पन्न हुआ यह शरीर है, इसका जो ज्ञान करवाता है वह गुरु तत्व ही है। और जब गुरु तत्व का उदय हमारे जीवन में होता है तो स्वयं सत्य ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आता है और इस तत्व को महादेव ने गुरु की संज्ञा दी है, जो हमारे अज्ञान को दूर कर दे, जो हमारे माया रूपी आवृत जगत को खंड कर दे और हमें जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ शरीर है उसका ज्ञान करवा दे। उस ज्ञान के स्वरूप जो तत्व है उसे गुरु कहते हैं। अब जो है और शिष्य या साधक जब
गुरु के संपर्क में आता है तो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और जो है उसे विशुद्ध आत्मा बन जाता है। और यह देहधारी जीव ब्रह्म भाव में जो है प्रतिष्ठित हो जाता है। और ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए उसकी जो पहली शर्त है वैराग उसमें मिलती है। वैराग आने के पश्चात ही गुरु का जो है ज्ञान उसे प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। यह हमने 8वें से 15 श्लोक तक की जो है सारांश रूप से देखा। अब इसकी थोड़ी विवेचना कर लेते हैं कि महादेव ऐसा क्यों कहते हैं। तो इसके संदर्भ में यह बात निकल के आती है कि यह जो आत्मज्ञान है या आप कहें ब्रह्म ज्ञान है वह तो गुरु सत्ता के सानिध्य में ही मिल सकता है। वह तो जो उपनिषदों में वेदों में बताई हुई उद्घोषणा है, महावाक्य है, उसके माध्यम से ही मिल सकता है। पहला महावाक्य है प्रज्ञानन ब्रह्म, दूसरा महावाक्य है तत्त्वम असि, तीसरा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, चौथा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। इसे ही ऋषियों ने प्रज्ञान ब्रह्म को ही लक्षण महावाक्य कहा है, तत्त्वम असि को गुरु आदेश महावाक्य कहा है, अयम आत्मा ब्रह्म को अनुसरण महावाक्य कहा है, अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव महावाक्य कहा है। महादेव ने 2 बातें बताई कि वेद शास्त्र मंत्र और महाकाव्य स्मृति इत्यादि पाठन से हमें जो है कभी कभी भ्रांति हो जाती है। चित्त मनुष्य का चित्त जो है और गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए महादेव ने यह बताया कि हमें तो वेद का ज्ञान लेना है, महाकाव्य का ज्ञान लेना है, उसे आत्मसात करना है, लेकिन उसे गुरु के सानिध्य में प्राप्त करना है। और बिना वेद ज्ञान के हमारे अंदर प्रज्ञान ब्रह्म की जागृति नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई साधकों के मन में भ्रांति आ जाती है कि महादेव कह रहे हैं कि हम वेद न पढ़े, रामायण न पढ़े, महाभारत न पढ़े, क्योंकि उससे कुछ मिलता नहीं है। महादेव का उद्देश्य यह है कि हम ये सब ज्ञान इसलिए तब ले, इसका जानकारी हम तो अवश्य लें, लेकिन यह इसका सचमुच जो ज्ञान का जो भाव है वह गुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकता है। कभी कभी स्वयं जैसे समुद्र है, समुद्र के पानी को हम सीधे नहीं पी सकते, इसलिए ज्ञान जो है, जो ज्ञान का भंडार है, उसे सीधे हम स्वयं आत्मसात नहीं कर सकते। समुद्र का पानी हम स्वयं पी लेंगे तो खारा होता है, वह कभी कभी हमारे शरीर को, मन को हानि दे सकता है। लेकिन यही समुद्र का पानी जो है सूर्य अपने किरणों से खींच करके बादलों के रूप में परिवर्तित करके फिर बरसाता है। वह पानी, मीठा पानी, हमें शीतलता देता है, हमारे प्यास को बुझाता है। वैसे ही जो वेदों में, महाकाव्यों में, रामायण में, महाभारत में, स्मृति में, भगवद गीता में, योग वशिष्ठ में जो ज्ञान का समग्र भंडार पड़ा हुआ है, उस भंडार को अगर हम स्वयं पठन पाठन के माध्यम से ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे तो कभी कभी हमारी हानि हो सकती है। इसलिए महादेव कहते हैं यह ज्ञान, यह जानकारी गुरु की गोद में, गुरु के आंगन में ही लेना चाहिए। इसलिए और बिना इस ज्ञान के हम अगले वाले कदम पे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पहला सूत्र है इस ज्ञान, समग्र ज्ञान को प्राप्त करना, ब्रह्म ज्ञान की चेष्टा को प्राप्त करना, यह प्रज्ञानन ब्रह्म कहलाता है। यह लक्षण महावाक्य है। यह ब्रह्म कैसा है, क्यों है, उसको बिना जाने हम आगे की दिशा नहीं ले सकते। और यह दिशा जो है प्रज्ञानम ब्रह्म के माध्यम से लक्षण मार्ग से मिलता है। जब हमारी परिपक्वता आ जाती है, हम अपने गुरु को प्राप्त कर लेते हैं, और जब हमारे अंदर जिज्ञासा आ जाती है कि मुझे इस प्रज्ञान ब्रह्म का जो मैंने जानकारी, ज्ञान ली है, अब इसके अंदर मुझे ओतप्रोत होना है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। सृष्टि के चक्र से, सृष्टि के विज्ञान के चक्र से जब साधक आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है तो गुरु का प्रकटीकरण होता है। और जब उसके अंदर का जो अहंकार का क्षय होकर के अपनी विद्युता को एक तरफ रख करके वह जो है समर्पण, विसर्जन और विलय के भाग से जो है गुरु के शरण में जाता है, और साथ में ही गुरु में पूर्ण विश्वास रख करके श्रद्धा भाव से समर्पण करता है, तब गुरु जो है उसे तत्वमसि का ज्ञान करवाते हैं और जो है
वह गुरु का आदेश का पालन करते हुए अयम आत्मा ब्रह्म के बोध को जो है अनुसरण करते हुए जो है कालांतर में अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करते हुए ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। इसीलिए तो बिना सद्गुरु के यह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। बारंबार महादेव, देवों के देव हमें यह बताने की चेष्टा करते हैं कि बिना जो वेद है, बिना वेद के प्रमाण के ज्ञान के हमें आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और उस वेद ज्ञान का जो झर भंडार है, जो शीतलता से भरे हुए है, जो जो हमें कृपा दृष्टि से अपने अपने अनुभव से जो ज्ञान करवाता है, आत्मज्ञान का ज्ञान करवाता है, वह सद्गुरु है। महादेव इसलिए तो सद्गुरु, वेद, ब्रह्म को एक ही मानते हैं और एक ही बताते हैं। यह हम देखते हैं कि भाई ये जो महादेव ने कहा कि ये जो जगत है यह माया से बना हुआ है, तो उसकी एक चर्चा इस तरह करते हैं कि ये जो ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है, उसके अंदर कोई गुणवत्ता नहीं है। तो जो उसमें एक से अनेक होने की स्फुरना जागृत होती है, झंकार होती है, उस झंकार को ही आर्य शक्ति, शक्ति, इच्छा शक्ति, माया या प्रकृति कहते हैं। वेदों में इसकी घोषणा की गई कि ये एक ही ब्रह्म की इच्छा का उद्भव सृष्टि के रूप में होता है। जब ब्रह्म में इच्छा जागृत होती है, उसका जो है भाग जो है सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। इसी को युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी ने गायत्री की विवेचना करते हुए, लिपिबद्ध करते हुए कहा है, ब्रह्म की इच्छा या शक्ति ही गायत्री है। तो इस ब्रह्म की इच्छा को अलग अलग नामों से ऋषियों ने पुकारा है, उसका अलग अलग नाम जो है ऋषियों ने दिए हैं। इसे कहीं कहीं शक्ति, कहीं कहीं माया, कहीं कहीं प्रकृति और कहीं कहीं गायत्री के नाम से घोषणा की जाती है। गुरु नानक जी कहते हैं, पहले तो एक ही नूर था और उस नूर से सभी जग जो उपजाया, यानी पहले वह एक ही था, उसके एक के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। उस सत्य से ही अलग अलग जो रूप रंग बने, उसी सत्य से निकली हुई। छांदोग्य उपनिषद में इसी की विश्लेषण करते हुए कहा जाता है, पहले एक ही सत्य था, अकेला था, अद्वितीय था, और उसके स्फुरना में से ही यह जगत का भान हमें दिखाई देता है। एतत् सर्वम इदम ब्रह्म, जो सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के प्रलय के बाद में रहेगा, वही सृष्टि के मध्यकाल में रहेगा। एक ही सत्य है। सभी वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की और जो है स्मृतियों की, महाकाव्यों की एक ही उद्घोषणा है कि जो पहले एक था, मध्य में ही एक है और अंत में ही एक रहेगा। यानी तो वह शाश्वत है, निरंतर है, नित्य है, वही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म में जो स्फुरना है, जो शक्ति की स्फुरना होती है, उसे ही शक्ति, माया, प्रकृति या गायत्री के नाम से संबोधन किया जाता है। यह शक्ति, माया, प्रकृति की विश्लेषण करते हुए ऋषिगण कहते हैं कि यह शक्ति या प्रकृति या माया भी ब्रह्म जैसे ही अनंत है, क्योंकि यह ब्रह्म की इच्छा से, स्फुरना से यह प्रकट हुई है। लेकिन यह प्रकट हुई है, यानी यह अनंत नहीं, अनादि नहीं है, यह शांत रहती है। जब वह अपनी उभर के आती है, तब वह जो है शांत लगी, यानी वह प्रकट होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है ब्रह्म की इच्छा शक्ति ही भी अनादि है, पर लेकिन यह अनंत नहीं है। अनंत यानी वह उसका जो है प्रकटीकरण होता है और फिर से जो है उसी के अंदर मुक्त हो जाता है। इसी को ऋषि समझाते हुए और भाव से कहते हैं, तो ब्रह्म की जो स्फुरना होती है, उस समय उसके पूर्व भी उसके अंदर शक्ति निहित होती है, लेकिन वह शक्ति साम्य अवस्था में जो है प्रकटीकरण अवस्था में नहीं रहती है, साम्य अवस्था में नहीं रहती है, साम्य अवस्था में रहती है। जब वह साम्य अवस्था को त्याग देती है, तो वह प्रकटीकरण उसका होता है, अभिव्यक्त हो जाता है। जिसे कि हमारे अंदर शक्ति तो निहित है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम जब मुट्ठी बांधते हैं, तब वह मुट्ठी के बांधने से एक शरीर में जो खिंचाव आता है, तो हमें दिखाई नहीं देती है। वह शक्ति पहले से ही हमारे मुट्ठी में थी, लेकिन
उसकी जब वह उसको जो है उस मुट्ठी को जब बांधते हैं तो मुट्ठी के बांधने के पश्चात वह उसका प्रकटीकरण होता है। से ब्रह्म में शक्ति तो हमेशा सदैव से निहित है, लेकिन जब उसकी स्फुरना होती है तो वह अपने शाम अवस्था को त्याग करके वह अभिव्यक्त होता है। इसी सर्वप्रथम इसी को प्रकटीकरण के कारण, अभिव्यक्ति के कारण गायत्री का एक नाम आदि शक्ति, यानी जो पहले से ही है और उसका प्रकटीकरण हुआ है, इसलिए उसका नाम आदि शक्ति है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी ने इसे बड़े विस्तार से गायत्री महाविज्ञान में समझाया है। अब समझते हैं कि ये जो ब्रह्म है जो है इसके अलग अलग नाम से ऋषि ने पुकारा है। कोई ब्रह्म कहता है, कोई ओम कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई विभु कहता है, कोई राम कहता है, कोई शिव कहता है, कोई कृष्ण कहता है। तो ये एक ही पर्यायवाची शब्द हैं ब्रह्म के। इस ब्रह्म के जो शक्ति है उसको भी ऋषियों ने अलग अलग वेदों में, पुराणों में अलग अलग नाम बताए गए हैं। एक नाम आता है शक्ति के रूप में। जब ब्रह्म की गुणवत्ता को, ब्रह्म की जब यह शक्ति की विवेचना गुण से की जाती है, सतगुण और तम गुण के माध्यम से की जाती है, तब उसे शक्ति कहते हैं। जब इसी ब्रह्म की स्फुरना को माया जो है, विद्या माया और अविद्या के माया के नाम से संबोधन किया जाता है तो उसे माया कहते हैं। इसी शक्ति को परा और अपरा प्रकृति के नाम से भी घोषणा की जाती है। इसी ब्रह्म की स्फुरना को सावित्री और गायत्री के नाम से भी घोषणा की जाती है। कहने का तात्पर्य है शक्ति, माया, प्रकृति और आदि शक्ति एक ही चिंतन के, एक ही चेतना के अलग अलग नाम है। और जो सृष्टि में, जगत में सत्य गुण है, विद्या माया है, परा प्रकृति है, गायत्री आदि शक्ति है, वह एक ही चेतना है। और जो तम गुण है, अविद्या माया है, अपरा प्रकृति है, सावित्री आदि शक्ति है, वह एक ही चिंतन के, एक ही चेतना के अलग अलग नाम। यानी सत्य, विद्या, माया, परा प्रकृति, गायत्री आदि शक्ति एक ही चिंतन के एक नाम है। तम गुण, अविद्या माया, अपरा प्रकृति और सावित्री आदि शक्ति यह जड़ प्रदान है, तम प्रदान है, वो एक ही स्फुरना के एक ही नाम है। कालांतर में ये आदि शक्ति, प्रकृति, माया, शक्ति और एक ही है, लेकिन उनके कार्य दृष्टि के कारण उनका विभाजन सत और तम में हो जाता है, विद्या माया और अविद्या माया में हो जाता है, परा और अपरा प्रकृति के रूप में जाता है, गायत्री और सावित्री के रूप में जाता है। मूलतः आदि शक्ति, प्रकृति, माया और शक्ति वह एक ही है। इसी की विवेचना जो है योगेश्वर गीता में कहते हैं। ये जो इस आदि शक्ति के या फिर जो आप कहें माया के या प्रकृति के या जो गुणों के जब ये प्रकटीकरण होते हैं तो ये आपस में समन्वय करते हैं और उसके माध्यम से ही पूरा चराचर जगत की तिकड़ी बनती है। इसलिए वो ऐसे कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, यानी ये जो गुण है, यानी सत्य गुण, तम गुण आपस में व्यवहार करके, सत और तम आपस में व्यवहार करके जो है जगत, ईश्वर और जो है जीव की टिकड़ी को बनाते हैं। जो ये जो सत्य गुण जो चेतन है, तो चेतन में इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, लेकिन जब यह चेतन के माध्यम से निकली हुई आदि शक्ति या स्फुरना का जो सत भाग है, जब सत और का भाग सत से समन्वय करता है तो उससे हम ईश्वर कहते हैं। जब तम का भाग जो है सत के भाग से समन्वय करता है तो उससे जीव सृष्टि की निवृत्ति होती है। जब तम का भाग तम भाग से समन्वय करता है तो जगत की निवृत्ति होती है। तो तीन सृष्टि का निर्माण होता है, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि और जगत सृष्टि। मूलतः यह ब्रह्म चेतना से ही उदय हुए होते हैं, लेकिन ब्रह्म चेतना की स्फुरना के माध्यम से जिस शक्ति का प्रकटीकरण होता है उस शक्ति में दो गुण होते हैं, या उसे आप तम या सत बोल लो, या आप उसे परा प्रकृति या अपरा प्रकृति बोल लो, या आप उसे गायत्री या सावित्री कह लो। यह जब आपस में समन्वय करते हैं तो अलग अलग सृष्टियों का निर्माण होता है। जब यह सतोगुणों से समन्वय करते हैं, यानी जब गायत्री का समन्वय गायत्री से होता है
यानी जब परा प्रकृति का समन्वय परा प्रकृति से होता है तो है वह ईश्वर कहलाता है। लेकिन जब जो है सावित्री का समन्वय सावित्री से होता है, यानी तम गुण का समन्वय तम से होता है, या अर्थात या फिर जो है अपरा प्रकृति का समन्वय अपरा प्रकृति से होता है, या आप यह करो अविद्या का समन्वय अविद्या से होता है, तो जगत की निर्मिति। परंतु जब तम और सत, पराविद्या और अपराविद्या जो है गायत्री और सावित्री और यह का समन्वय होता है, तब जो है जीव सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये तीन तिकड़ियां जो है ब्रह्म की स्फुरना के माध्यम से जो शक्ति प्रकट हुई है, उस शक्ति के प्रकटन होने से और उनका जो शक्ति के दो स्वरूप हैं, उन शक्ति के दो स्वरूपों के समन्वय के माध्यम से ईश्वर जीव जगत सृष्टि क्योंकि जो है तीन तिकड़ियां बनती हैं। इन तीन तिकड़ियों के विस्तार में जो है ऋषि समझाते हुए कहते हैं कि यह तीन तिकड़ियां वैसे तो ब्रह्म में ही खेलती हैं, हमें भेद रूप से अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन यह तीनों ये अभेद रूप से जो है हम जो है अगर अभेद रूप से जो ब्रह्म ज्ञानी है उन्हें तीनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हमारे अंदर भेद आने के अंदर हमारे अंदर अज्ञान के कारण यह तीनों अलग अलग सृष्टि दिखाई देती है। इसी को ऋषि आगे समझाते हुए कहते हैं ईश्वर के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को परमात्मा कहते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म चेतना है तो वो तो हर जगह व्याप्त है। उस व्याप्त की जो हर जगह में है उसका तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो ईश्वर सृष्टि बनी है, जो ईश्वर का आवरण बना है, उस आवरण के अंदर जो चेतना है उस चेतना का संबोधन ऋषिगण जो है परमात्मा के नाम से करते हैं। और जीव के अंदर जो व्याप्त चेतना है, जो है जीव के अंदर जो व्याप्त चेतना ब्रह्म चेतना है, उसे जो है ऋषि जो है आत्मा कहते हैं। और जगत के अंदर के अंदर जो व्याप्त ब्रह्म चेतना है उसे विश्वात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा, आत्मा, विश्वात्मा, ब्रह्म एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द, ये एक ही शब्द को घोषणा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो हर जगह है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। वो इसी का आवरण है, उसी की धुरी पे सब जो है प्रपंच बनता है। तो जो प्रपंच बनता है उस प्रपंच को अलग अलग जो सृष्टियां बनती हैं और उस सृष्टियों में जो अलग अलग भाव से देखा जाए तो जो है ईश्वर तो है सत और सत गुणों से बना हुआ होता है। सत और सत गुणों से बने हुए भाव को सृष्टि के भाव को हम ईश्वर कहते हैं। और सत और तम के भाव से बना हुआ जो है सृष्टि को हम जीव कहते हैं। तम और तम के भाव से बना हुआ समन्वय से बना हुआ हम सृष्टि जगत करते हैं। लेकिन इसके अंदर व्याप्त चेतना तो ब्रह्म चेतना है, इसलिए ऋषियों ने इसको अलग अलग नाम दे दिया है। जैसे कि जल, जब जो है जल का जो है वो जब तालाब में रहता है तो उसे तालाब का जल कहते हैं। जल वही नदी में रहता है उसे नदी का जल कहते हैं। लेकिन जब जल जो है समुद्र में रहता है तो समुद्र का जल कहते हैं। जल तो जल ही है, लेकिन किस भाव में वो प्रकट हुआ है, कहाँ पे उसकी उपस्थिति है, उसे ऐसे समुद्र का जल, गंगा जल, मटके का जल, तालाब का जल, नदी का जल अलग अलग नामों से संबोधन किया जाता है। उसी भाव से ईश्वर के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को परमात्मा, जीव के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को आत्मा, जगत के अंदर व्याप्त ब्रह्म चेतना को विश्वात्मा। इसलिए परमात्मा, आत्मा, विश्वात्मा, ब्रह्म एक ही शब्द है और वेदों में इन शब्दों का एक ही ढंग से उपयोग किया जाता है। कहीं कहीं ब्रह्म को आत्मा के रूप से उद्घोषणा की जाती है, कहीं कहीं विश्वात्मा के रूप से उद्घोषणा की जाती है, कहीं कहीं परमात्मा के रूप से उद्घोषणा की जाती है। जब भी परमात्मा, आत्मा, विश्वात्मा या ब्रह्म या ओम या शिव का भाव आए, कहीं उद्घोषणा हो, यह समझ लिया यह शुद्ध परम चेतना पर ब्रह्म के बारे में कहा जा रहा है। इसी को हमने देखा इस तरह से ईश्वर जीव जगत की तिकड़ी बनती है। अब जो है जो महादेव ने कहा कि जगत जो है माया से निर्मित है, तो उस जगत की सृष्टि की जो है थोड़ी कैसे विवेचना उसकी कर लेते हैं। ये जो जगत है जो तम भाग से बना हुआ है, सावित्री और सावित्री के समन्वय से, यानी
तम और तम के समन्वय से यानी जड़ता से बना हुआ है। यह जब बनता है तो जगत जब बनता है तो सर्वप्रथम जो है तन्मात्राओं 5 तन्मात्राएं का उद्भाव होता है और ये 5 तन्मात्राएं पंच महाभूतों को जो प्रकट करती हैं। तन्मात्राओं के साथ में ही पंच महाभूत का प्रकटीकरण हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है, इसलिए उसे महाभूत कहते हैं। यानी तन्मात्रा जहां से प्रकट हुई वहीं उसके साथ में जो है महाभूतों का प्रकटीकरण होता है। पंच तन्मात्राएं पंच महाभूत, यानी ये पहले से ही प्रकट हो जाते हैं, उसे फिर से आगे की प्रक्रिया नहीं है। तन्मात्राओं के साथ इसलिए महाभूत के नाम से उसको उत्पन्न किया जाता है। पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस पांच महाभूतों के दो प्रकार होते हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत और स्थूल पंच महाभूत। स्थूल पंच महाभूत से में जो है पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल से जो है सूक्ष्म जगत बनता है। इस सूक्ष्म जगत में ये जो पंच महाभूत हैं यह अकेले काम करते हैं, यह आपस में मिश्रण नहीं करते हैं। ये मिश्रण न होने के कारण जो है सूक्ष्म जगत में व्याप्त रहते हैं, इसलिए इनका अलग से एक लोक बन जाता है। अग्नि जो है इस ब्रह्मांड के ऊपर जो है उसके ऊपर पृथ्वी लोक है, इस जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है। लेकिन जो स्थूल पंच महाभूत हैं इनका आपस में समन्वय होता है। आकाश का एक जो है आधा भाग और पूरे आधे भाग में जो 4 अलग अलग महाभूत हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनका समन्वय और जो है इससे जो है स्थूल आकाश निर्माण होता है। स्थूल वायु का निर्माण जो है वायु का आधा भाग और आधे भाग में जो है आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि के भाग होता है, इससे स्थूल वायु का निर्माण होता है। इसी तरह से जो स्थूल पंच महाभूत है उससे स्थूल जगत की निर्मित होती है। तो जो सूक्ष्म जगत बनते हैं, जो जगत बनते हैं, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत, और सूक्ष्म जगत में ईश्वरी चेतना काम करती है। स्थूल जगत में जो है ढेर सारे जो है लोक बनते हैं और जो है उसमें जीव का प्रादुर्भाव होता है। स्थूल जो जगत है उस स्थूल जगत में 14 माले बन जाते हैं या 14 खांचे बन जाते हैं या कहो या 14 लोक बन जाते हैं या 14 भुवन बन जाते हैं। जो है उस 14 भुवनों का नामकरण इस तरह से है: भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महालोक, जनालोक, तपलोक, सत्यम लोक। जो और जो है दूसरा जो भाग है पाताल लोक, जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। जो भू भुव स्व मह जन तप सत्यम है इसे सुरलोक या देवलोक भी कहते हैं। और जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल है उसे असुर लोक या ये 7 असुर लोक कहते हैं। तो 7 सुर लोक और 7 असुर लोक। हम जो जहाँ उपस्थित हैं उसे भूलोक कहते हैं। और ये जो जीव है या भूलोक जैसे यह जीव जो है इन अलग अनंत लोकों की यात्रा करता है। यह यात्रा जो है उसके कर्म के आधार पे होता है। वह जो है अपने, जिसे आप ये समझ लीजिए एक 14 माले की बिल्डिंग है, 14 माले में लिफ्ट लगी हुई है और लिफ्ट में टोकन है। इतना आपके पास में जिस जगह का आपका पास में टोकन है उसी टोकन के माध्यम से आप उस फ्लोर पे जा सकते हैं। उसमें से जो 7वां मंजिल है, 7वां मंजिल वह है पृथ्वी लोक है, भूलोक है। और जो है 14वां मंजिल है वह सत्यम लोक यानी ब्रह्म लोक है। और जो उसका जो है 14वां जो मंजिल है, जो है नीचे का जो भाग है यानी जो ग्राउंड फ्लोर है वह जो है पाताल। इस तरह से जीव अपने कर्म के अनुसार जो है पाताल लोक से सत्यम लोक की यात्रा करता है। यह जो जीव है, जो पृथ्वी पे जगत हुआ जीव है, वह 4 तरह के पृथ्वी पे पाए जाते जीव हैं। एक 4 तरह का भाग में ऋषि विभाजन करते हुए कहते हैं: जरायुज, स्वेदज, अंडज और बीज। जो बीज को फोड़ करके जीव निकलता है उसे उद्भिज कहते हैं, अर्थात पेड़ और पौधे। जो
जो पसीनों से निकलता है या और जल से निकलता है उसे स्वेदज कहते हैं। जैसे जो है जुएं, अमीबा, जो जल से उत्पन्न हुए कीड़े मकोड़े हैं उन्हें स्वेदज कहते हैं। जो अंडों से निकलते हैं अंडज, उन्हें अंडज कहते हैं। अंडों से उत्पन्न हुए जीव को अंडज कहते हैं। और जो है जरा को फाड़ करके निकलता है, जो नाभि से लगा रहता है उसे जरायुज कहते हैं। तो चार पृथ्वी पर पाए जाने वाले चार तरह के जीव जो है दिखाई देते हैं। इसे ही पद्म पुराण में बड़े विस्तार से समझाया गया है। पद्म पुराण कहता है इस तरह से जो चार जो है जीव होते हैं, ऐसे जलचर जो जीव हैं 9 लाख की योनियां हैं उनकी। जो स्थावर है यानी जो है जो बीज को फाड़ करके पेड़ पौधे निकलते हैं उनकी योनियां की संख्या 20 लाख है। जो सर्प हैं, कृम है, कीड़े मकोड़े हैं उनकी संख्या 11 लाख है। जो पक्षी हैं यानी जो आसमान में रहते हैं उनकी संख्या जो है 10 लाख है। जो थलचर हैं जो स्थल में रहते हैं उनकी संख्या 30 लाख है। और बाकी की जो भी सभी जीव है 4 लाख होते हैं, जो उनको जो जिन्हें हम मानव शरीर कहते हैं। मानव शरीर के माध्यम से जो है 4 लाख योनियां ऋषियों ने बताई है। इस तरह से कुल मिलाकर के 40 लाख योनियां 84 लाख योनियां बनती हैं। इन 84 लाख योनियों में जो है सबसे उत्कृष्ट जो है मानव जो है मानव योनि होती है। क्योंकि इस 4 लाख योनि में पोएंगे, ये 4 लाख क्यों कहा गया? 4 लाख योनियों में उसमें से बहुत सारी योनियां देवता, राक्षस, किन्नर, गंधर्व, ये 4 लाख योनियों, मनुष्य, ये सब जो है मानव की जाति की 4 लाख योनियों में ही आती है। ये 4 लाख योनियों में से सबसे जो है उत्कृष्ट जो है मानव योनि कहा जाता है। जब यह जीव अलग अलग माया द्वारा प्रतिष्ठित जगत में अलग अलग योनियों में अपने कर्मों के अनुसार भटकता है, इस तरह से वह इस 84 लाख योनियों में कभी देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी पेड़ बनता है, कभी सर्प बनता है, कभी जल बनता है। इस तरह से जो है अलग अलग जो 84 लाख योनियों में से वह भटक भटक करके अपनी यात्रा जन्म और मरण की श्रृंखला को चल रखता है। सभी की सभी योनियां 84 लाख योनियों में से सभी की सभी योनियां जो है वह जो है भोग योनियां है। उनमें से मात्र एक योनि है जिसे मनुष्य योनि कहते हैं, उसमें कर्म और भोग दोनों है। देवता की योनि भी भोग योनि है। आपके पुण्य फल की प्राप्ति होने के पश्चात आप जो है देवता का योनि प्राप्त करते हैं। जैसे कि 100 अश्वमेध करने के पश्चात जो है हमें इंद्र की योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से अलग अलग कर्मों के आधार पे अलग अलग योनियां प्राप्त होती हैं। ये सब योनियां भोग योनि। मात्र एक योनि है जिसे हम जो है कर्म और भोग योनि कहते हैं, जो है वह मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में हम भोग भी लेते हैं यानी प्रारब्ध भी भोगते हैं, और साथ में ही हम कर्म के माध्यम से जो है अनंत काल की यात्रा भी कर सकते हैं। और अपने कर्म के माध्यम से हम गुरु को अपने समर्पण विसर्जन के माध्यम से अपने इस जन्म मरण के चक्कर से अपने को मुक्त भी कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य ने इसकी विवेचना बड़े सुंदर ढंग से की है, क्योंकि इन सभी योनियों में सबसे उत्कृष्ट जो योनि है वह योनि जो है मनुष्य योनि है। उसी मनुष्य योनि की संदर्भ में भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि ईश्वर कृपा से अगर जब होती है तब जो है जीवात्मा को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। जब वह मनुष्य की योनि प्राप्त कर करके जो है स्वयं जिज्ञासा पैदा करता है, अपने अंदर जो है उत्कृष्टता लेके आता है, सृष्टि विज्ञान के चक्र से बाहर निकलने की चेष्टा करता है, अगर उसके ऊपर आत्मकृपा होती है, आत्मकृपा होने के पश्चात में जब वह गुरु के शरण में जाता है, गुरु के अंदर समर्पण विसर्जन विलय करता है, तब गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा के माध्यम से उसे वेद कृपा की प्राप्ति होती है, और वह अनंत ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है जो भगवान महादेव ने कहा कि माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर, जो ये 84 लाख योनियों का संभव चक्कर है, उसके तोड़ने का संदर्भ तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के अंदर ही है। जीवात्मा के अंदर
जब ईश्वर कृपा होती है तो वह मनुष्य की योनि को प्राप्त करता है। मनुष्य की योनि की प्राप्त होने के पश्चात में वह 84 लाख योनियों से जब उसे लगता है कि इसमें तृप्ति नहीं है, मुझे इस 84 लाख योनियों के सृष्टि चक्र से अपने आप को ऊपर उठा करके अपने आप को जानना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब यह जिज्ञासा प्राप्त होती है तो उसे आत्म कृपा कहते हैं। जब यह आत्म कृपा अपने प्रगाढ़ अवस्था में आ जाती है, वह तभी गुरु का प्रकटीकरण होता है। और गुरु का प्रकटीकरण के पश्चात है वह गुरु के पास में जाकर के उसमें अपने सभी अहंकार का त्याग करके गुरु के चरणों में समर्पण, विसर्जन और विलय कर देता है। तब गुरु कृपा मिलती है। अब जब गुरु कृपा मिलती है तो जो है गुरु के माध्यम से वेद का ज्ञान मिलता है, वेद कृपा होती है और अंततः जीव जो है आत्म जो है जीवात्मा से परमात्मा की या जीवात्मा से ब्रह्म की यात्रा की शुरू कर देता है। इसी को बिना गुरु के जो 4 सूत्र हैं वह नहीं मिल सकते। यानी ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्यों है, क्यों जानना चाहिए, और ये साराचर जगत ही ब्रह्म है, यह ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म के माध्यम से लक्षण महावाक्य का जो ज्ञान है गुरु ही करवाता है। जब यह ज्ञान शिष्य को प्राप्त हो जाता है तब जो है गुरु उसे दीक्षा प्रदान करता है। तत्तम असी के भाव में घोषणा करके उसे शक्तिपात करवाता है और गुरु दीक्षा देता है। और गुरु जो है शिष्य जो है उस तत्तमसी के भाव को शक्तिपात को ग्रहण करके अयम आत्मा ब्रह्म का जो है बोध में लीन करके अपने आप को लीन कर देता है। जब वह अंततः बोध में लीन होने के पश्चात में उसे अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है और वह ब्रह्म साक्षात्कार करता है। तो कहने का तात्पर्य है बिना गुरु कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए महादेव ने बड़े विस्तार से जो है पूरे 15वां श्लोक तक यही समझाने की चेष्टा की है कि जो माया से बना हुआ जगत है और यह ज्ञान से बना हुआ जो शरीर है, इससे ऊपर उठने की प्रक्रिया तो सिर्फ और सिर्फ गुरु में है। और जब गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो जो है गुरु के सानिध्य के कारण ही हमारे अंदर सत्य का प्रकाश का उदय होता है। अब सत्य का प्रकाश का जो उदय होने के पश्चात में हम जो है जीव से ब्रह्म बन जाते हैं, विशुद्ध आत्मा बन जाते हैं और जो है हमारा जो देहधारी भाव है वह छूट जाता है। हम ब्रह्म भाव में लीन हो जाते हैं और वो जो ज्ञान करवाने वाला जो तत्व है उस तत्व को गुरु कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं या वेद कहते हैं। और ये ज्ञान, यह ब्रह्म भाव तभी प्राप्त होगा जब हमारे अंदर इस सृष्टि चक्र से वैराग पैदा होगा। जब तक संपूर्ण रूप से वैराग पैदा ना होगा, सृष्टि चक्र से ऊपर उठने की जिज्ञासा न होगी, वैराग नहीं आएगा, तब तक जो है हम इस प्रक्रिया में नहीं आ सकते। यानी सृष्टि चक्र से ऊपर उठने की क्रिया को वैराग कहते हैं। वैराग होने के पश्चात में अपने आप को गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण और विसर्जन करने के पश्चात ही गुरु हमें ज्ञान देता है। और कहने का इसलिए महादेव कहते हैं गुरु का सानिध्य प्राप्त होने के हमें गुरु के सानिध्य प्राप्त करने के पूर्व हमें वैराग होना चाहिए। इस सृष्टि चक्र से वैराग होना चाहिए और जो वैराग होने के पश्चात में हम जो है गुरु के अंदर समर्पण विसर्जन भाव आएगा तो जो है वह ज्ञान देगा, तो हमें अंदर ज्ञान और वैराग होगा। कहने का तात्पर्य है कि जब जो है वही मनुष्य, वही जीव, वही प्राणी उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर ज्ञान और वैराग हो, जिसने सृष्टि चक्र से अपने आप को ऊपर उठा लिया है, ऊपर वैराग कर लिया है। और पहली दूसरी शर्त है उस वैराग को लेने के पश्चात में उसने समर्पण विसर्जन और जो है कर लिया है गुरु के चरणों में, उसके माध्यम से ही वह ज्ञान को प्राप्त करता है। इसी भावना के साथ में आज की चर्चा को यहीं विराम करते हैं और आगे की चर्चा फिर पुनः कल करेंगे। सभी का साधुवाद, धन्यवाद। तस्मै सद्गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं नमः, इदं गायत्रीदं